हेलो, जय हिंद सभी प्यारे साथियों को और राधे राधे सभी भाई बहनों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहन भाई मेरे बढ़िया होंगे, है ना। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि एसएससी जीडी 2024 में अभी जो आपकी वैकेंसी है वो 39,481 से लगभग आपकी 53,690 तक पहुँची है। तो इसमें किस राज्य में कितनी वैकेंसी ओरिजिनल रूप से बढ़ी है? बॉर्डर, नक्सल और आपका जनरल एरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एरियाज़ में। देखिए, ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इससे आपको ये अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि आप उस कंपटीशन में अपने स्टेट में कहाँ लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने मार्क्स तो आंसर की के पता ही हैं। उससे आपको ये अंदाज़ा लग पाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं उनके और वैकेंसी की तुलना में क्या आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। और एंड में वीडियो के में मैं एक छोटी सी कट ऑफ का भी अनुमान आपके सामने लेके आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। लगभग मैंने 7 दिन डेटा कलेक्टिंग में ही लगा दिया है और आपको डेटा के मतलब रिगार्डिंग कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हर स्टेट की जिसमें अगर बॉर्डर नक्सल हैं तो उनकी भी साथ में मेल फीमेल दोनों की आपको जो स्टेट वाइज वैकेंसी बढ़ी है वो सभी आपको सामने देखने को मिलेगी। साइड में मैं स्क्रीन पे भी चलाऊंगा और मैं मुंह से भी बोलता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो आपको कोई भी हेडिक लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार में। पहले 5 वैकेंसी थी, अब 9 हो गई, 4 बढ़ी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 724 थी। ये बात कर रहे हैं हम जो भी स्टेट्स हैं हमारे उनमें जनरल एरियाज़ की, यानी कि जनरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं सभी स्टेट्स की सबसे पहले, ठीक है। तो 724 से आंध्र प्रदेश में 944 हुई, प्लस 220 हुई। अरुणाचल प्रदेश में 88 से 39 हो गई, यानी कि -49। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी घटाई, -49 कर दी गई, ठीक है। आसाम में 1948 थी पहले, 597 वैकेंसी कर दी गई अब, यानी कि -1351 वैकेंसी जो है वो इसमें घटा दी गई आसाम के जनरल एरियाज़ में, ठीक है। बिहार की बात करें 1529 से 1992 प्लस 463। चंडीगढ़ की 16 से 20 कर दी गई, 4 बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में 376 से 496, 114 की बढ़ोतरी। दादरा एंड नगर हवेली 6 से 8 हो गई, यानी कि 2 बढ़ी। दमन दीव में 2 से 3 1 बढ़ी। दिल्ली में 247 से 322 हुई, प्लस 75 हुई। गोवा में बात करें 22 से 61 हो गई, प्लस 39 हो गई, ठीक है। गुजरात में बात करें 888 से 1157 हो गई, 269 बढ़ गई, ठीक है। हरियाणा में बात करें 372 से 485, मात्र 113 वैकेंसी की बढ़ोतरी हरियाणा में, जबकि बहुत कंपटीशन रहता है हरियाणा में, ठीक ठाक है मतलब अपने हिसाब से। हिमाचल प्रदेश में 100 से 131 वैकेंसी की बढ़ोतरी। जम्मू एंड कश्मीर 764 से 234 रह गई जनरल एरियाज़ में। पहले 764 वैकेंसी थी जम्मू कश्मीर के जनरल एरियाज़ में, अब 234 रह गई, -530 कर दी गई। झारखंड की बात करें 484 से 630 कर दी गई, -146 कर दी गई। कर्नाटक में 897 से 1169, यानी कि 272 बढ़ा दी गई। केरल में बात करें 492 से 705, 213 की बढ़ोतरी हुई है। लद्दाख की बात करेंगे 17 से 34 प्लस 17 हो गई, ठीक है। एमपी की बात करेंगे 1067 थी पहले, 1389 हो गई अब, प्लस 322 हुई है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करेंगे 1649 से 2149 हुई है, प्लस 500 हुई है, ठीक है दोस्तों। मणिपुर की बात करेंगे 179 से 69 रह गई, -110 कर दी गई, ठीक है। मेघालय की बात करेंगे 185 से 117 रह गई, -68 कर दी गई, ठीक है। मिजोरम की बात करेंगे 69 से आपकी 35 कर दी गई, -34 कर दी गई। अब आप देख रहे हो सभी में ऐसा नहीं है कि बढ़ा है, घटा भी है, ठीक है। और ये एकदम ओरिजिनल है, वेरीफाइड है। पिछली जो वैकेंसी एसएससी ने डाली थी उनको और जो अभी आई हैं नई, उनको दोनों को कंपैरिजन करने में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना 7 दिन लगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करो और लगातार देखो, ठीक है। मिजोरम में 69 से 35, आपके स्टेट का भी नंबर आएगा, टेंशन मत लेना। बॉर्डर है, नक्सल है, जो भी है आपका नंबर जरूर आएगा। नागालैंड की 123 से 60 कर दी गई, -63 घटा दी गई। उड़ीसा में 616 से 803 कर दी गई, प्लस 187 करी, ठीक है। पुदुचेरी में 19 थी, 31 कर दी गई, 12 की बढ़ोतरी। पंजाब में 407 थी, 530 कर दी गई, 123 की बढ़ोतरी। सिक्किम की बात करें 8 थी, 21 कर दी गई, 13 की बढ़ोतरी। तमिलनाडु में 1061 थी, 1566 कर दी गई, 505 की बढ़ोतरी। तेलंगाना में 518 थी, 713 हो गई है अब, 195 बढ़ के, है ना। त्रिपुरा में बात करें पहले 229 थी, अब 91 हो गई है, यानी कि घटा के 138 वैकेंसीज घटाई है। यूपी में 2935 थी पहले, यूपी वालों सुन लो भाई। यूपी के जनरल एरिया में पहले 2935 वैकेंसी थी, अब 3824, यानी कि 889 पद बढ़ाए गए हैं, खुशखबरी भैया। उत्तराखंड में 147 थी पहले, 191 हो गई है, बढ़ के 44 की बढ़ोतरी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 1340 थी पहले, 1740, 406 वैकेंसी बढ़ाई। अदर यानी कि और अब जो भी पार्ट आपके रह गए हैं, जैसे कुछ भी रह गए हों, उनकी जो बढ़ोतरी हुई है 143 हो गई है, 46 वैकेंसी थी पहले अदर पार्ट के लिए,
+97 की बढ़ोतरी हुई है। अब देखो बात करते हैं जो टोटल पहले वैकेंसी थी बढ़ने से पहले जनरल एरियाज़ की, वो थी 20,581, ठीक है। अभी जो बढ़ के हुई है 23,819, यानी कि मात्र 3,238 वैकेंसी ही आपके जनरल एरियाज़ में सभी राज्यों के में बढ़ाई गई है। ये है इस वैकेंसी की बढ़ने की सच्चाई भैया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई वैकेंसी नहीं बढ़ाई गई मेरे दोस्तों। आपको जो भी ये बहका रहे हैं ना यूट्यूब पे कि कट ऑफ इतना कम जाएगा, ये 10 नंबर नीचे लुढ़क जाएगी, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। मात्र 1 या फिर आधा नंबर फ़र्क लाएगा ये कट ऑफ में, बस। ये जो आपकी वैकेंसी बढ़ी है उन पे बात कर रहा हूँ। मैं खुद 2021 से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे को सारी रियलिटी पता है इसकी, ठीक है। 2025 आ चुका है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। नक्सल एरिया की बात करेंगे अब, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश के नक्सल एरिया में 91 वैकेंसी थी पहले, 118 हो गई अब, यानी कि 27 की बढ़ोतरी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 66 वैकेंसी थी पहले नक्सल एरियाज़ में, 172 हो गई, 106 बढ़ाई गई। आसाम के में 1503 थी पहले नक्सल एरिया में, 3899 वैकेंसी, यानी कि दूने से भी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ाई गई, यानी कि 2396 वैकेंसी बढ़ाई गई है आसाम के नक्सल एरिया में। बताओ अब इसका जो मेजर रीज़न बताऊँ मैं आपको क्या है। इसका मेजर रीज़न ये है कि जो सरकार है ना हमारी, वो क्या कर रही है, नक्सल जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना उनके लोगों को रोज़गार देने की कोशिश कर रही है, ताकि वहाँ से नक्सल जो है बिल्कुल ही ख़त्म किया जा सके। और मेरे हिसाब से भी ये एक अच्छा बेहतर प्लान है सरकार का, अच्छी बात है। अब बात करते हैं बिहार में है ही नहीं, मतलब बढ़ाई नहीं गई है। छत्तीसगढ़ में बात करें, छत्तीसगढ़ में 870 थी पहले, अब 1124 हो गई नक्सल एरिया में, 254 की बढ़ोतरी। यानी कि पहले जो नक्सल एरियाज़ में वैकेंसी थी सभी राज्यों की 6140 थी, अब वो बढ़ के 11,716 हो गई। 5,576 नक्सल एरियाज़ में वैकेंसी बढ़ाई गई है सभी राज्यों के में। बात करते हैं बॉर्डर एरियाज़, सभी राज्यों के बॉर्डर एरियाज़, ठीक है। तो 8,891 वैकेंसी थी सभी राज्यों के बॉर्डर एरियाज़ की पहले, अब जो बढ़ के 12,785 तक पहुंच गई है, यानी कि 3894 वैकेंसी बॉर्डर एरियाज़ में बढ़ाई गई है। अब बात करते हैं मेरी बहनों के लिए, तो फीमेल के लिए जो पहले वैकेंसी थी जनरल स्टेट्स में, यानी सामान्य राज्यों की श्रेणी में पहले जो फीमेल्स की वैकेंसी थी वो पहले थी आपकी 2647, अब इसमें 559 वैकेंसी आपकी बढ़ाई गई है फीमेल्स के लिए। नक्सल में बात करें फीमेल के लिए 817 थी पहले, अब 1309 हो गई, यानी कि 492 वैकेंसी फीमेल के नक्सल एरियाज़ में सभी राज्यों के में बढ़ा दी गई है। बॉर्डर एरियाज़ की बात करें फीमेल के लिए सभी राज्यों में 964 थी पहले, 1414 हो गई, 450 की बढ़ोतरी कर दी गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आप सभी को ये जो मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है ये पसंद आई होगी। और बात करें कट ऑफ की, देखो अगर आप यूपी राजस्थान हरियाणा, ठीक है, यूपी राजस्थान हरियाणा और एमपी, इन 4 राज्यों से हो, एक बिहार को भी शामिल कर लेते हैं, यहाँ की कट ऑफ समान रहती है लगभग। तो इनमें अगर आपके जो मार्क्स हैं 130 तक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल ही हकदार हैं इस बार नौकरी लेने के, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।